विश्वास से बोलेंगे, विश्वास से देखेंगे, आपके लिए उन जगहों से चमत्कार होना चालू हो जाएगा जहां से लोग नहीं समझ पाएंगे, जहां से लोग नहीं जानते कि यहां से भी कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय, उस जगह से आपके लिए काम होना चालू हो जाएगा। जहां पे द्वार नहीं है, परमेश्वर आपके लिए वहां द्वार बनाएगा। जहां आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, उस जगह में आपके लिए परमेश्वर अपॉर्चुनिटी बनाएगा। वो मार्गों को खोलेगा, द्वारों को तैयार करेगा और आपको ऊंचा खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप विश्वास से देखते हैं, आप विश्वास से बोलते हैं, आप विश्वास करते हैं।
Jesus. आप महान हो प्रभु। Thank you for your presence. धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। तू योग्य है, तू महान है, तू जीवित है खुदा। कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन
फिर से एक बार परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आए और उसके वचनों में से सुनने पाए। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि प्रभु ने हम सबको यहाँ पे लाया है। तो आज के अध्ययन के लिए मैं चाहूंगा कि सभी कहेंगे कि मैं चौकना हूं। बोलेंगे मैं चौकना हूं, यानी कि मैं अलर्ट हूं। बोलिए मैं अलर्ट हूं और मेरा हृदय ग्रहण करने वाला हृदय है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चौकने बैठे हुए हैं, यहाँ अलर्ट बैठे हैं और हम एक ग्रहण करने वाले हृदय के साथ बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे जो मेरे हाथ में बाइबल है, ये बाइबल आपका विश्वास होना चाहिए कि ये बाइबल जो कहता है मैं उसे मानता हूं और ये बाइबल जो सिखाता है उसे मैं सीखता हूं। हमेशा ये शब्द, ये विश्वास हमारे अंदर होना जरूरी है। आज का मेरा विषय है विश्वास और तर्क। विश्वास और तर्क, फेथ एंड लॉजिक। फेथ एंड लॉजिक। आज मेरे प्रियो, जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो हमेशा एक ऐसा विषय है जो हमेशा समझने में कई बार मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं कि ये दुनिया कहती है कि हर बातें साबित की जा सकती है। हर बातें क्या की जा सकती है? साबित की जा सकती है। और इस दुनिया का बहुत ही जाना माना ये कहना है, लोग कहते हैं कि मैं देखूंगा तो विश्वास करूंगा, मैं यदि उसे नहीं देखूंगा तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। और इसीलिए आज मैं आप सबके सामने परमेश्वर के वचन के द्वारा इन बातों को रखना चाहता हूं। क्या सच में ऐसा ही है? क्या ये सच में ये सच है? क्या विश्वास सिर्फ तभी होता है या फिर विश्वास उन्हीं चीजों पर ही हम कर सकते हैं जो हमें दिखाई देती है और जो बातें हम समझ सकते हैं? क्या हम उन बातों पर विश्वास नहीं कर सकते जो हमें दिखाई नहीं देती है? मेरे प्रिय, जब विश्वास के बारे में हम बात करते हैं, ये मसीह डॉक्ट्रिन का, यानी कि मसीह शिक्षा का एक बहुत बड़ा और बहुत खास एक विषय है। विश्वास हम मसीह जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है और विश्वास के कारण ही आप और मैं आज यहां बैठे हैं। हम विश्वास के कारण ही आज एक दूसरे के साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। विश्वास के कारण ही हम ये बात को जानते हैं कि यीशु मसीह 2025 साल पहले इस संसार में आया और मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया। हम विश्वास से ही इस बात को जानते हैं कि उसके लहू बहाने से, उसके क्रूस पर मारे जाने और गाड़े जाने से और तीसरे दिन जीवित उठने से हमने जीवन पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस विश्वास को यदि हम मसीह जीवन से निकाल दें तो वहां पे कुछ भी नहीं बचता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, विश्वास एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा
कि विश्वास और तर्क में क्या अंतर है, हम जानने की कोशिश करेंगे। विश्वास और तर्क यानी कि फेथ और लॉजिक, क्योंकि आज संसार हमेशा हर चीज में लॉजिक ढूंढता है ना। लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाना चाहता हूं कि विश्वास परमेश्वर का जो परमेश्वर पे विश्वास जो है वो लॉजिक से भी बड़ा है, लॉजिक से भी ऊपर है, वो तर्क से भी ऊपर है। आमीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्वास क्या है। विश्वास क्या है? तो उसके लिए मेरे साथ अपने बाइबल को खोलेंगे इब्रानियों की पुस्तक की तरफ और उसके 11वां अध्याय और उसके पहले पद को हम पढ़ेंगे, जो बहुत ही जाना माना वचन है, आपने कई बार सुना है, कई बार पढ़ा होगा, और हम उसी वचन को आज पढ़ेंगे और कोई भी पढ़ने में मदद करे। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसका पहला पद। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास क्या का निश्चय है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर आज हम कोर्ट में जाते हैं तो जज क्या बोलता है? सबसे पहले बोलता है कि सबूत कहां है, सबूत कहां है। हर चीज में आज सबूत चाहिए। क्या चाहिए? और ऐसा सबूत आज संसार नहीं मानता है जो दिखाई नहीं देता है। कोर्ट में अगर हम जाएंगे तो जज बोलेगा कि सबूत कहां है, कोई वीडियो है क्या, कोई फोटो है क्या, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति है जो सबूत दे सके, गवाही दे सके। लेकिन हम यहां पे वचन में देखते हैं कि विश्वास किन बातों का प्रमाण है? जो बातें नहीं दिखाई देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास उन बातों का प्रमाण है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। अब हम नहीं देख सकते हैं, इस समय हम नहीं देख सकते हैं। और विश्वास हमारी आशा की हुई बातों का निश्चय है, यानी कि हमारे आशा किया हुआ बातें जो हमने आस लगाया हुआ है, जो इस बातों पर हम चाहते हैं कि हम उसे देखें अपने जीवन में, हम चाहते हैं कि वो चीज हम हासिल करें, हम चाहते हैं कि ये चीजें हमारे जीवन में होने पाए, तो उन बातों का क्या है? भरोसा है। विश्वास निश्चय है, भरोसा है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी कि विश्वास ये नहीं कि विश्वास अंधा है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं देख सकते हैं, ये अंधविश्वास नहीं है, परंतु विश्वास एक सोचा समझा निर्णय है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास एक सोचा समझा डिसीजन है, और आप सोचकर जानकर आप विश्वास करते हैं, निर्णय लेते हैं कि मैं भरोसा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए विश्वास अंधविश्वास नहीं है, विश्वास अंधा नहीं है, क्योंकि ये सोचकर हम समझकर हम निर्णय लेते हैं विश्वास में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि विश्वास सारे सत्यों को या लॉजिक को नकारता है या डिनाई करता है, लेकिन विश्वास लॉजिक से बढ़कर, रियलिटी से बढ़कर उस परमेश्वर पे भरोसा करवाता है।
विश्वास सच्चाई को अनदेखा नहीं करता, विश्वास सच्चाई को छोड़ नहीं देता, परंतु विश्वास उस सच्चाई से बढ़कर जो परमेश्वर है उसके बातों पर चलने के लिए हमें सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर सहायता करे कि हम इस बात को समझे और आज सीखने पाए। मेरे प्रियो, विश्वास अंधविश्वास नहीं है, विश्वास अंधा नहीं है, परंतु विश्वास एक जाना और सोचा और समझा निर्णय है। हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, भले ही हम सब कुछ समझ ना पाए, सब कुछ हम समझ ना पाए, लेकिन फिर भी हम भरोसा करते हैं। इसलिए विश्वास लॉजिक से हमें ऊपर देखना सिखाता है, विश्वास इसलिए तर्क से हमें आगे दिखाना सिखाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और मैं एक बच्चे को, यदि मैं ओलिविया को यहां पे बुलाऊं और मैं उससे पूछूं कि 1000 प्लस 1000 कितना होता है, 1000 प्लस 1000 कितना होता है, 1000 प्लस 1000, 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 2000, लेकिन मैं उससे पूछूं तो क्या वो इस बात को समझ सकती है? एक छोटा बच्चा उसे समझ ना पाए, उसके दिमाग में इतनी ज्यादा प्रोसेस करने की क्षमता नहीं है, उस बात को समझने की क्षमता अभी नहीं है, उसके दिमाग ने अभी नहीं सीखा है कि वो 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 2000 होता है, वो अभी कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका माइंड अभी छोटा है, वो अभी नहीं समझ सकती, वो उसका आंसर नहीं बोल सकती, उसके समझ से क्या है, परे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 2000 क्या है, रॉन्ग है। 1000 प्लस 1000 2000 होता है। ओलिविया समझ नहीं पा रही है, एक बच्ची समझ नहीं पा रही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये आंसर गलत है। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर के सामने हम एक छोटे सृष्टि के समान है, और परमेश्वर का सोचना, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का कार्य कई बार हमारे समझ से परे है, जिसे हम नहीं समझ पाते। जैसा एक बच्चा 1000 प्लस 1000 2000 होता है, वो नहीं समझ पाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1000 प्लस 1000 2000 होता है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 2000 जो आंसर है वो गलत है। परमेश्वर कई बातों को हमारे जीवन में आरंभ करता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। कई बात परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है और वो आरंभ करता है, और उन बातों में हमें जब वो लेकर चलता है हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बातें लॉजिक से ऊपर है, लॉजिक से बाहर है, तर्क से बाहर है, जिसे मनुष्य क्या नहीं कर सकता, नाप तोल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, हमारी बुद्धि अच्छी है, लेकिन याद रखना हम सीमित हैं। क्या है? हम लिमिटेड हैं। हमारे सोचने में, हमारी बुद्धि में, हर एक बातों में हम एक लिमिटेड स्थान में है, एक लिमिटेड प्लेस में है। हम जिससे आगे नहीं बढ़ सकते, जिससे ज्यादा हम नहीं सोच सकते। मेरे साथ हैं आप लोग? आप कई बातों को नहीं समझ सकते क्योंकि हम एक सीमा के साथ हैं। एक हद तक हम सोच सकते हैं, हम एक हद तक समझ सकते हैं, और एक हद तक हम जा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर हम नहीं जा सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर इसीलिए हमसे क्या मांग करता है?
विश्वास। बाइबल कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। Praise the Lord। हम इसलिए पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 20 और 21 वचन को हम पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ दे। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी, कहाँ रहा ये संसार का जो विवादी है, जो डिबेट करता है। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्ख नहीं ठहराया है? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, संसार के ज्ञान से लोगों ने परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को क्या किया है? मूर्ख ठहराया है, मूर्खता ठहराया है। संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप भी परमेश्वर को उस संसार के ज्ञान से तोलने की कोशिश करते हैं, यदि आप भी परमेश्वर के कार्य को उस अपने संसार के लॉजिक से, संसार के तर्क से, अपने संसार के माइंड ज्ञान से उसे नापने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर को यदि आप संसार के ज्ञान से, अपनी समझ से उसे तोलने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर ने आदि में आपको और मुझे रचा। परमेश्वर में हम पाए जाते थे, हम परमेश्वर में थे। लेकिन जब परमेश्वर ने निर्णय लिया और कहा कि हम फ्लैश में आएंगे, क्या में आएंगे? हम इस शरीर को प्राप्त करेंगे, तब परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया। और इस शरीर को दिया ताकि हम शरीर में क्या कर सके? रह सके। लेकिन याद रखना, हम परमेश्वर के अंश हैं, यानी कि हम आत्मिक हैं, हम आत्मा हैं, और परमेश्वर भी आत्मा है। परमेश्वर और हम में जो हम भी आत्मा है और जो परमेश्वर भी आत्मा है, हम दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनता है वो विश्वास से बनता है। विश्वास के बिना कभी भी हम उस परमेश्वर आत्मा जो है उसके रिलम से और हमारे रिलम में हम कभी भी कोई चीज क्या नहीं कर पाएंगे? हम हासिल नहीं कर पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हम भी आत्मा हैं। और यदि हमें कुछ चीज प्राप्त करना है, वो मसीह होने के लिए कई आशीषें हमारे लिए रखी गई है। मसीह होने के कारण कई अधिकार हमें दिया गया है। उस अधिकार को यदि हमें यूज करना है, इस्तेमाल करना है, उसका लाभ उठाना है, तो वो विश्वास ही वो करेंसी है, विश्वास ही वो पैसा है जो हम वहां से उस चीज को क्या इस जगह में लेकर आ सकते हैं। विश्वास से ही हम उस स्थान से इस स्थान में हम उसे प्रकट कर सकते हैं। विश्वास ही है जो परमेश्वर हमें क्या करता है? जोड़ता है। विश्वास के बिना इसीलिए परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते? हम खुश नहीं कर सकते। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर कभी भी आनंदित नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इस बात को एक्सप्लेन करने से पहले 3 बातों को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि विश्वास का 3 स्टेजेस होता है। विश्वास का 3 स्टेज होता है। विश्वास करना। विश्वास का पहला स्टेज है विश्वास करना या भरोसा करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज शायद
शायद हम उन बातों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कुछ अद्भुत हमारे जीवन से करने जा रहा है। हम विश्वास करते हैं कि ओ प्रभु जी, तेरे द्वारा लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे। हम विश्वास करते हैं कि तेरे द्वारा अद्भुत कामों को हम देखने पाएंगे। और हम इस बात को जब लेके चलते हैं, लेकिन जब लोग हमें देखते हैं तो वो चीज उनको ना दिखाई दे। लेकिन मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बातें झूठी है। लेकिन जब हम विश्वास करके उन बातों को लेकर चलते हैं कि प्रभु मेरे परिवार को बचाएगा, प्रभु मेरे परिवार को बीमारी से आजाद करेगा, प्रभु जिसके ऊपर मैं हाथ रखूंगा प्रभु तू उसे चंगाई को देगा। हम विश्वास रखते हैं कि प्रभु जी, जब मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं तेरे आशीषों को, तेरे अभिषेक को मेरे जीवन में देखूंगा। हम विश्वास को लेकर चलते हैं, और जब हम विश्वास को लेकर चलते हैं मेरे प्रियो, वो पहला स्टेप है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन विश्वास अनदेखी बातों का क्या है? प्रमाण है। हम उन बातों को नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो चीज हमारे अंदर है और हम उसे लेकर चल रहे हैं। लोग नहीं देख सकते, हो सकता है लोग हंसे, आपकी बातों पर हंसे, आपके विश्वास पे हंसे, क्योंकि वे उस परमेश्वर से नहीं जुड़े हुए हैं, उनका विश्वास उस परमेश्वर से नहीं जुड़ा हुआ है। यदि आज आपको किसी बात की जरूरत है, तो आपको केवल जरूरत होने से वो पूरा नहीं हो जाएगा, या फिर आप मसीह हैं इसलिए वो जरूरत पूरा नहीं हो जाएगा। मेरे प्रियो, वो जरूरत आपके अंदर है तो वो जरूरत तब पूरा होगा जब आप विश्वास से उस स्थान से आपकी जरूरतों को क्या करेंगे? आप ले लेंगे। विश्वास से आप उन आशीषों को आप ले लेंगे। आपसे जो लिया गया है वो विश्वास से आप उसे छीन लेंगे। अगर आपकी जरूरत है और आप मसीह हैं, आप सोचते हैं कि वो मेरी जरूरतें पूरी हो जाएगी, तो नहीं, आपको विश्वास से लेना पड़ेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर रिजल्ट का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर रिजल्ट का परमेश्वर है। वो रिजल्ट को लेकर आता है। इसलिए हम उसकी आत्मा में हम जब थे, उसने हमें क्या किया? मैनिफेस्ट किया। उसने हमें प्रकट किया इस शरीर के रूप में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल में लिखता है कि तुम अपने फलों से जाने जाओगे, तुम अपने रिजल्ट से जाने जाओगे। हमारा परमेश्वर रिजल्ट का परमेश्वर है। तुम रिजल्ट से जाने जाओगे। और आप जब देखते हो कि आपके जीवन में कुछ जरूरत है, तो मेरे प्रिय, आपको विश्वास से उसे खरीदना पड़ेगा, विश्वास से उसे खींचना पड़ेगा, और तब आप अपने जीवन में उसे अनदेखी वस्तु का प्रमाण को लेकर चलोगे। अनदेखी वस्तु का प्रमाण को लेकर चलोगे। वो अभी बहुत दूर है, आप नहीं देखते, लेकिन उसके प्रमाण को आप लेकर चलो। अब उसके प्रमाण को, उसके प्रूफ को लेकर चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पहला स्टेप होता है विश्वास करना। दूसरा, अगर मैं पहला स्टेप के विषय में अगर मैं आपसे कहूं, तो हम अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं। हाँ, जो अब्राहम असंभव में भी क्या किया? उसने विश्वास किया। उसने क्या नहीं देखा? वो तर्क को नहीं देखा, उसने लॉजिक को नहीं देखा, परंतु उसने परमेश्वर को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने चमत्कार किया। नूह, उसने कभी बारिश नहीं देखा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा बाढ़ आएगी, जहाज बनाओ, तो उसने क्या किया? जहाज बनाया। और लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन नूह परमेश्वर पे क्या करता था? भरोसा रखता था। वो अनदेखी बातों का प्रमाण को लेकर चल रहा था नूह, इसलिए वो जहाज बना रहा था। अब्राहम
वो अनदेखी बातों का प्रमाण को लेकर चल रहा था, वो विश्वास। इसीलिए वो परमेश्वर पे विश्वास करता था कि मेरा परमेश्वर मेरे पीढ़ी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास को लेकर चलता था। लाजर मरकर 3-4 दिन हो चुके थे, फिर भी लोगों ने उसके कब्र के पत्थर को देखा, लेकिन यीशु मसीह ने उसे बाहर आने के लिए कहा, विश्वास से। मेरे प्रिय, विश्वास का पहला स्टेप है कि हम उसे लेकर चलें, उस विश्वास को पकड़े रहें, बिलीव करते रहें। फेथ का पहला स्टेप है बिलीविंग, बिलीव कर। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, विश्वास का दूसरा स्टेप है बोलना, अंगीकार करना। जो विश्वास को आप लेकर चल रहे हैं, जो विश्वास को आप पकड़े हुए हैं, जो विश्वास को आप थामे हुए हैं, जिस विश्वास को आप कैरी कर रहे हैं, उसे क्या करना, अंगीकार करना, उसे बोलते रहना, उसे डिक्लेयर करते रहना, उसे घोषणा करते रहना। आमीन। घोषणा करना। हम एक वचन को पढ़ेंगे, मरकुस 11 का 23 पद को हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं। वो एक कौन कह रहे हैं? ये यीशु मसीह कह रहे हैं, उनके चेलों से कह रहे हैं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा और समुद्र में खड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, हाँ, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, बल्कि विश्वास करे कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं समय ना होने के कारण मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, परंतु उसके पीछे में मैं जो घटना है मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब वो जा रहे थे, और एक अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह ने क्या किया, उसे श्राप दिया। और जब वो उस जगह से चले गए और लौटकर उसी रास्ते से जब वो आ रहे थे, तो चेलों ने देखा, उसी पेड़ को देखा और पाया कि वो पेड़ सच में सूख गया है, और वो पेड़ का जड़ सच में सूख गया है। और जब ये चेले ये बातों को आके जब यीशु को बताया कि तूने जिस पेड़ को श्राप दिया था वो पेड़ अब सूख गया है, तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्या कहा, कि मैं तुमसे सच कहता हूं। क्या कहता हूं? मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई कहे, यहां पे क्या लिखा है, यदि कोई इस पहाड़ से कहे, अगर मैं वहां पे पहाड़ को हटा दूं और वहां पे मैं ऐसा कहूं कि यदि कोई कहे, तो इस पद का आखिरी भाग क्या कहता है, तो उसके लिए वही होगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हो? जो आप कहोगे, आप विश्वास से कहोगे, बिना संदेह के कहोगे और उसे घोषणा करते हुए कहोगे, तो वही आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आप विश्वास को लेकर चल रहे हो, विश्वास को आप कैरी कर रहे हो। और जब आप उसे कहते हो और संदेह नहीं करते हो, विश्वास के साथ उस बात को कहते हो, तो वह उसके लिए हो जाता है, वह आपके लिए हो जाता है। आप कहोगे कि मैं अपने परिवार के लिए आशीषित बनूंगा, तो आप बनेंगे। आप अपने गांव के लिए मैं आशीषित बनूंगा कहेंगे, तो आप अपने गांव के लिए आशीषित बनेंगे। आप यदि कहेंगे कि मैं अपने मित्रों के लिए आशीष बनूंगा, मैं अपने संगियों के लिए आशीष बनूंगा, तो आप बनेंगे। लेकिन क्या आप विश्वास से उसे डिक्लेयर करते हैं? क्या आप विश्वास से बोलते हैं कि वैसा ही आपके लिए होने पाए?
मेरे प्रियो, ये सेकेंड स्टेप है कि आपका विश्वास अब कहां आ गया है? अब आपके मुंह में आया है, वो आपके डिक्लेरेशन में आया है, आपके वो शब्दों में आया है, और आप कह रहे हैं, आपके विश्वास को आप कह रहे हैं, और आप जब कहते हैं तो वो क्या होगा? पूरा होगा। बाइबल कहती है कि तुम यदि पहाड़ से भी कह दोगे विश्वास से तो वो होने पाएगा। आप विश्वास से दुष्ट आत्माओं को निकाल पाओगे। आप यीशु के नाम से, विश्वास से किसी के जीवन में चंगाई की घोषणा करोगे, उसके जीवन में वो हो जाएगा। विश्वास से आप किसी के छुटकारा के लिए प्रार्थना करोगे, आप डिक्लेयर करोगे अपने शब्दों से, वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्योंकि जुबान में जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। आप जब डिक्लेयर करते हैं विश्वास से, वो ऐसा ही हो जाता है जैसे यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा और वो सूख गया। यदि आप शैतान के बंधनों को अपने शब्दों से, विश्वास से तोड़ते हो, वो टूट जाएगा। आपके जीवन में आप डिक्लेयर करेंगे और वो हो जाएगा। यही है विश्वास को बोलना। हालेलुया। विश्वास को बोलना। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? यहां पे यीशु मसीह विश्वास से बोलते हैं, है ना? विश्वास से बोलते हैं। मेरे प्रियो, आज कई लोग नेगेटिव बातों को बार बार रिपीट करते हैं अपने जीवन में। हर बातों में नेगेटिव बोलते हैं कि मैं खुश नहीं रहूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊं, है ना? नेगेटिव चीजों को अपने दोस्तों के लिए बोलते हैं, अपने परिवार के लिए बोलते हैं। ये परिवार सबसे बेकार है, मुझे कोई नहीं पसंद करता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके विषय में नेगेटिव, उसके विषय में नेगेटिव, इसके विषय में नेगेटिव। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, तो कैसे वो चीज होगा आपके जीवन में यदि आप हमेशा नेगेटिव बोलेंगे? कैसे होगा जब आप हमेशा डाउट करेंगे? कैसे होगा जब आप हमेशा उल्टी बातों को अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने लोगों के विषय में कहेंगे? बाइबल क्या बोलती है? यदि वो वह बोले और संदेह ना करे तो वो उसके लिए वैसा ही होगा। विश्वास से बोलना हमें सीखना है आज से। विश्वास से डिक्लेयर करना हमें सीखना है आज से। हम एक मसीह लोग हैं, मसीह यीशु की शिक्षा पर चलने वाले लोग हैं, और यीशु हमें यहां सिखाता है कि हमें विश्वास से बोलना सीखना है। आपका जीवन विश्वास के साथ घोषणा करने वाला जीवन होने पाए, कि जहां भी आप रहे अपने लोगों के लिए आप विश्वास के साथ बोलने पाए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास से नहीं बोलेंगे, निस्संदेह नहीं बोलेंगे, आपके जीवन में शैतान हमेशा क्या करेगा? वो डाउट को लेकर आएगा, संदेह को लेकर आएगा। आप हमेशा अपने जीवन में संदेह को लेकर चलेंगे। हर जगह में आप डाउट के साथ बैठेंगे। कलीसिया में आप डाउट के साथ बैठेंगे। प्रार्थना हो रहा है तो डाउट के साथ बैठे हैं। मेरे प्रिय, ऐसा विश्वासी कभी भी अपने जीवन में उस परमेश्वर के अद्भुत कामों को नहीं देखता है, वो ब्रेक थ्रू को नहीं देखता है। लेकिन जो विश्वास से बोलता है वो अपने जीवन में चमत्कार को देखता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें सीखना है विश्वास से बोलना, विश्वास से डिक्लेयर करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब तीसरी बात, तीसरा स्टेज विश्वास का। पहली बात, हमें विश्वास करना है, बिलीव करना है। दूसरा, हमें उसे बोलना है, दूसरा स्टेज। और तीसरा स्टेज, हमें विश्वास से देखना है।
Praise the Lord. क्या करना है हमें? विश्वास से देखना है। आपका जो डाउट वाला जो चश्मा आप पहन के बैठे हुए हैं, उस चश्मे को निकालना है और विश्वास के चश्मे को पहनना है। जो हर बात में जो डाउट करता है, वो चश्मा आप निकाल के फेंक दीजिए, वो लेंस निकाल के फेंक दीजिए। विश्वास का लेंस को लीजिए, विश्वास के उस चश्मे को आप पहन लीजिए। आपको विश्वास से देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास से देखना है। विश्वास से देखने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आमीन। चिंता मत कीजिए, मैं बाइबल से आपको उदाहरण देने जा रहा हूं। हम निकालेंगे गिनती की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय। गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसके 26वें पद को हम पढ़ेंगे। 26वें पद को हम पढ़ेंगे। यहां पे हम पढ़ने से पहले मैं यहां पे बताना चाहूंगा इसके बैकग्राउंड के विषय में कि जब इज़राइल 40 साल तक वो भटकता रहा जंगल में, मिस्र देश से निकलने के बाद, और वो 40 साल तक भटकते भटकते अब जब वो फाइनली अंत में वो उस वायदे के भूमि में पहुंचने वाला है, प्रवेश करने वाला है, तो मूसा ने हर एक गोत्र से एक एक को चुनकर क्या किया? उस देश में, उस वायदे के भूमि में क्या किया? उसने भेजा, जाओ और देख के आओ कि सच में वो भूमि ऐसा ही है जैसे हमारे बाप दादाओं ने हमें बताया था। क्या सच में वो भूमि ऐसे ही आशीषित है जैसे हमें सिखाया गया था, हमें सुनाया गया था? और ऐसे जब मूसा ने उनको कहा, तब वो उस वायदे की भूमि में जासूस बनकर गए। और जब वो जाके सारी चीजों को जब उन्होंने देखा, सारी चीजों को उन्होंने जब परखा, और परखने के बाद वो वापस आए। वो वापस आकर मूसा के सामने अपने रिपोर्ट को रखने लगे। जो जो चीजों उन्होंने देखा था, उन बातों को उन्होंने मूसा के सामने रखे। और वो क्या रखते हैं, वो क्या रिपोर्ट लेके आए थे, हम पढ़ेंगे 26वां पद। और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने उस देश के फल दिखाए और उन्होंने बताया कि हाँ, जैसे हमने सुना था कि इस भूमि में दूध की नदियां बहती है, शहद बहते हैं, और इस देश के जो फल हैं वो बहुत बड़े हैं, और ये भूमि सच में आशीषित है। इन बातों को उन्होंने अपने लोगों को दिखाया। देखो, ये भूमि सच में आशीषित भूमि है। देखो कि ये सच में जैसा वायदा परमेश्वर ने किया था वैसे ही ये भूमि है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं आगे। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था, उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में से यही है। फिर 28वां पद को पढ़ेंगे। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। परंतु उन्होंने देखा तो कि वो भूमि, ये वायदा का भूमि जो हमें दिया गया है, ये सच में ऐसा ही है जैसे हमारे बाप दादाओं ने हमें बताया था। लेकिन उस देश के रहने वाले क्या हैं? लोग जो हैं वो बलवान हैं, बलवंत हैं, और उसके नगर गढ़ वाले हैं। और उनके नगर जो गढ़ वाले हैं, बड़े हैं, दीवारें हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा, और हमने साथ ही साथ वहां पे विशाल काय अनाकियों को भी देखा। वो विशाल काय जो दानव के समान हैं, वो अनाकाई लोगों को भी उन्होंने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे हम देखते हैं रिपोर्ट लेके आए वो जासूसों ने कहा, और फल को तो लेकर आए, लेकिन उन्होंने भय को भी लेकर आया।
उन्होंने भय को भी लेकर आया और उन्होंने कहा कि फल दिखाते हुए कहा कि भय, और 26वें आयत में उन्होंने फल दिखाया और 28वें आयत में उन्होंने भय के बारे में बताया कि वहां पे अनाकाई लोग रहते हैं, दानव लोग रहते हैं, हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे, हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं, हम कुचल दिए जाएंगे, हम हरा दिए जाएंगे, हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे, उनके देश हम नहीं छीन पाएंगे। उन्होंने डरते हुए इन बातों को सबके सामने बताया। उन्होंने कहा कि शहर बड़ा है। मेरे प्रियो, देश तो अच्छा है लेकिन बलवान लोग रहते हैं वहां पे। जासूसों ने परिस्थितियों को देखा, परमेश्वर के बड़े कार्य को भूल गए जो उन्होंने उस जंगल में देखा था, जो परमेश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए थे। परमेश्वर ने उन्हें उनके सामने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था। परमेश्वर ने उन्हें उस स्वर्गीय मन्ना के द्वारा उनके पेट को भरा था। परमेश्वर ने पत्थर से उनके लिए पानी का प्रबंध किया था। परमेश्वर ने उन्हें उस पक्षियों से उनके पेट को भरा था। हर एक बातें परमेश्वर ने उनके लिए किया, लेकिन वो उन बातों को भूलकर अभी क्या कह रहे कि हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वे बड़े लोग हैं, वे दानव लोग हैं। मेरे प्रियो, जो वो देख रहे थे वो संदेह के चश्मे पहनकर देख रहे थे, डाउट के चश्मे पहनकर देख रहे थे। उनके आंखों में डाउट था, डर था, भय था, और उस भय के साथ वो देख रहे थे। लेकिन उन जासूसों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो विश्वास के चश्मे को पहन के देख रहा था, जो विश्वास के लेंस से वो उन बातों को देख रहा था। उसका नाम था कालेब। उसे भी मूसा ने क्या किया? जाओ और देख कर आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गए और उन्होंने देखा, और जब कालेब आके कहा, जब सबने डर के विषय में बताया, लोगों के विषय में बताया और कहा कि हम नहीं लड़ पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, वहीं पे कालेब विश्वास से देखकर कहा है कि हम निश्चय इस भूमि को जीत लेंगे, निश्चय ये वायदे के भूमि को हम ले लेंगे, क्योंकि ये भूमि हमारा वायदा है। ये भूमि वो भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने हमारे दादा परदादाओं को कहा था। हमारे दादा परदादों को इस भूमि को दिया गया है और ये भूमि हमारा है, इस भूमि पर हमारा अधिकार है, और इसीलिए हम इस भूमि को निश्चय ले लेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, विश्वास, यदि आप विश्वास लेकर चलते हैं और विश्वास करते हैं, विश्वास से बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रार्थना का रूम में जाना है, प्रार्थना करना है और वहीं पे बैठ जाना है। नहीं मेरे प्रियो, विश्वास, आप विश्वास करते हैं, उसे बोलते हैं और उसके अनुसार करते हैं, तब आप उसे देखते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जेम्स हमें सिखाता है विश्वास के विषय में कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। हमें देखना है तो हमें करना है। कालेब वहां पे विश्वास की आंखों से देख रहा है, दूसरे लोग उसे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो उस विश्वास की आंखों से देख रहा है कि ये भूमि हमारा है, हम इसे ले लेंगे, ये भूमि हमारा वायदा किया हुआ है, परमेश्वर ने हमें दिया है, हम इसके हकदार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास करते हैं, बोलते हैं, और जब आप देखते हैं, और मेरे प्रियो, तब आपके लिए चमत्कार होता है, तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 20 और 22 तक हम जब पढ़ते हैं, वहां पे हम एक स्त्री के विषय में देखते हैं, जो स्त्री 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी, लेकिन उसके पास विश्वास था। उसके पास विश्वास से उसने बोला और विश्वास से उसने देखा, और जब उसने विश्वास से देखा तो उसके प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र भी उसके चंगाई का कारण बन गया।
प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र भी उसके चंगाई का और उसके छुटकारे का कारण बन गया, क्योंकि वो विश्वास करती थी, वो विश्वास से देखती थी और वो विश्वास से बोलती थी। बाइबल बोलता है कि उसने मन में क्या कहा कि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और उस विश्वास के साथ वो गिरते पड़ते वो जाके यीशु के वस्त्र को छू ली, और वहां पे हम बाइबल बताती है कि वो स्त्री पूर्ण रीति से वो चंगाई को प्राप्त कर ली। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप विश्वास करेंगे और विश्वास से बोलेंगे, विश्वास से देखेंगे, आपके लिए उन जगहों से चमत्कार होना चालू हो जाएगा जहां से लोग नहीं समझ पाएंगे, जहां से लोग नहीं जानते कि यहां से भी कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय, उस जगह से आपके लिए काम होना चालू हो जाएगा। जहां पे द्वार नहीं है, परमेश्वर आपके लिए वहां द्वार बनाएगा। जहां आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, उस जगह में आपके लिए परमेश्वर अपॉर्चुनिटी बनाएगा। वो मार्गों को खोलेगा, द्वारों को तैयार करेगा और आपको ऊंचा खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप विश्वास से देखते हैं, आप विश्वास से बोलते हैं, आप विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग थे जो यीशु मसीह को वहां पे ढकेल रहे थे, छू रहे थे, लेकिन वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे छुआ है। वहां पे जितने भीड़ थी उनमें और इस स्त्री में एक ही डिफरेंस था, वो था उसका विश्वास। जो उसके विश्वास से उसने वस्त्र को छुआ और उसके लिए चमत्कार हो गया। विश्वास करने वाले के लिए चमत्कार होता है, डाउट करने वाले के लिए कुछ नहीं होता है। विश्वास करने वाले के लिए वहां पे द्वार बनता है जहां पे द्वार नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, इसलिए तर्क मत ढूंढिए, क्योंकि परमेश्वर अपने वस्त्र से भी चंगाई दे सकता है। तर्क मत ढूंढिए, क्योंकि परमेश्वर 4 दिन के मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा बाहर लेकर आ सकता है। तर्क मत ढूंढिए, क्योंकि परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है। विश्वास, जब आप विश्वास से परमेश्वर के पास जाते हैं, उस अद्भुत बातों को आप खींच सकते हैं। विश्वास से उन बातों को खरीद सकते हैं। विश्वास से आप उन बातों को ले सकते हैं, क्योंकि आप विश्वास से उस परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। इसलिए विश्वास से बोलना सीखिए, विश्वास से देखना सीखिए। परिस्थितियों को छोड़ दीजिए जो आपके चारों ओर हो रहा है। लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, लोग आपको छोटा दिखाते हैं, लोग आपको विषय में बोलते हैं, आपके ऊपर हंसते हैं। इन बातों को छोड़ दीजिए, उन बातों को देखिए जो परमेश्वर आपके लिए रखा है, और विश्वास से उसे ले लीजिए, रिसीव कर लीजिए, उसे डिक्लेयर कीजिए, और परमेश्वर उसको आपके जीवन में असलियत में बदल देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।